अब खबर धनबाद से है, जहां जिला प्रशासन लगातार सड़कों पर दुकान लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो करती है, मगर दुकानदार फिर से अपनी दुकान सड़क किनारे लगा देते हैं, जिसके कारण आए दिन धनबाद में जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे ये लग रहा है कि अब अतिक्रमणकारी जो है वो प्रशासन का डर भय उनके मन से खत्म हो गया है। फुटपाथ दुकानदारों के कारण शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था भी लगातार बिगड़ते जा रही है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन लगातार मुहिम चलाता है, पर सुधार को लेकर अब तक सिर्फ कागजी कोरम ही पूरे किए जाते रहे हैं। शहर के बैंक मोड़ से लेकर स्टील गेट तक ट्रैफिक सुधार को लेकर कोई ठोस पहल या कवायद अब तक शुरू नहीं की गई है। इस मामले को लेकर एसडीएम कहते हैं कि इस बार कार्रवाई कड़ी होगी, पर कार्रवाई करने से पहले अगर इन दुकानदारों को कहीं और बसा दिया जाए तो शायद सड़क जाम से मुक्ति ही मिल जाएगी और कार्रवाई भी करने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग का भी कुछ नहीं, जिन लोगों ने इनक्रोचमेंट कर लिया, बिना अनुमति के सड़कों को पूरे तरह से घेर लिया है, वैसे लोगों को भी हम लोग हटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। जहां तक जगह चिन्हित करने की है, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग हमारे जमीनों पर अतिक्रमण करेंगे तो हम उनके लिए अलग अलग जगहों की व्यवस्था कराएं। ठीक है, वो अपनी व्यवस्था देखें, कहाँ पे उनको अपनी दुकानें लगानी, क्या करनी है। सड़क किनारे और फुटपाथ पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों को एक सप्ताह पहले ही एसडीएम सुरेंद्र कुमार के उग्र रूप का शिकार होना पड़ा था। एसडीएम सड़कों पर लगे दुकानों को तहस नहस करते नजर आए थे और उनके इस कार्रवाई पर दुकानदार और मौजूद लोग काफी हैरान भी दिखे थे। जिले के रणधीर वर्मा चौक, हटिया मोड़ और स्टेशन रोड समेत कई स्थानों पर सड़क किनारे लगे दुकानों को जिला और पुलिस प्रशासन हटवा दिया था, पर अभी एक सप्ताह भी नहीं गुजरे कि फिर से फुटपाथ पर दुकानदारों ने सड़क अतिक्रमण कर अपने दुकान लगा दी। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन हमें कहीं और बसा दे ताकि हम भी वर्षों से सड़क पर हैं और हमें भी एक अदद जगह मिल जाए। हीरापुर हटिया मोड़। ये क्या है जिसपे लगाए हैं? रेडीमेड है, फुटपाथ है। फुटपाथ, गुड। तो फुटपाथ जिस पे आदमी चलेगा उस पे आप दुकान लगाएंगे? है? कैसे लगा लिए? क्या एडमिनिस्ट्रेशन आपको मना नहीं कर रहा है? पुलिस ने मना नहीं किया? नहीं, मना तो किया था। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो यहीं दुकान लगाते हुए आए हैं, तो कहाँ जाएंगे? क्या हाँ अच्छी जगह क्या, जो आप कोई विकल्प नहीं है, बस फुटपाथ पे गरीबी में आदमी आता है ना। पेट का भूख बहुत खतरनाक होता है भैया, गरीब पे कुछ को लगा हुआ सब जो फुट पे रहेगा आदमी, समझ रहे ना बात। बहरहाल सड़कों पर ट्रैफिक की हालत पहले से ही बदतर है। इस पर फुटपाथी दुकानदार अपने सामान सड़क पर रख देते हैं, इससे सड़क और सक्रिय हो जाती है। सड़क पर सामान होने के कारण गाड़ियों का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। अगर जिले को ट्रैफिक मुक्त करना है तो जिला प्रशासन को चाहिए कि पहले इन फुटपाथी दुकानदारों को वेंडिंग जोन बनाकर उन्हें वहां शिफ्ट कर दे और उसके बाद ट्रैफिक की बेहतर व्यवस्था करे। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन की रिपोर्ट। तो दोनों तरफ ये समस्या है और इस समस्या का समाधान क्या है, इसको जानने के लिए सीधे रुख करेंगे धनबाद, जहां हमारे सहयोगी अरुण बनवाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरह से दुकानदारों की समस्या है कि वो अगर वहां से हटा दिया जाए तो वो कहां पर अपना व्यापार करेंगे, दूसरी तरफ जो अधिकारी की बाइट आपने भेजी है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, आपने हमारी जमीन का अतिक्रमण किया, आप हटिए, कहाँ जाइएगा पता नहीं। हालांकि होता ये था कि पहले उनको पुनर्वास किया जाता था, उनके पुनर्वास की योजना की जाती थी और उसके बाद हटाया जाता था, मगर यहाँ जो संदेश है, जो मैसेज है वो क्लियर है। देखिए साहब, निश्चित रूप से कहें तो धनबाद जिले में अतिक्रमण और जाम, सड़क जाम, ये एक दूसरे से संबंध हो गया है, एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। जहां एक और प्रशासन गाहे बगाहे सख्ती करती है, वहीं जो स्ट्रीट वेंडर हैं या जो दुकानदार हैं वो जो अभियान चलता है तब तो अपने समेट के अपने दायरे में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही अभियान में सुस्ती या नरमी आती है फिर फैल के सड़कों तक पहुंच जाते हैं। और जहां तक बात की आपने स्ट्रीट वेंडरों की, जो हम लोगों ने बात सुनाया भी, उनसे बात भी की, उनका ये कहना है कि वो कहाँ जाएँ। तो कई एक बार जिला प्रशासन ने उनके लिए जगह चिन्हित किया और उन्हें भेजने का भी प्रयास किया। रणधीर वर्मा चौक पर ही बहुत स्ट्रीट छोटे छोटे जो दुकानदार हैं सड़क के किनारे, उनके लिए बजाबता एक मंडी जैसी बनी, लेकिन वो लाखों रुपए का निर्माण तो हुआ लेकिन उसमें एक भी दुकानदार गया नहीं। अब इसके पीछे का रीजन जो भी हो, लेकिन सरकार के राशि का लाखों रुपए की राशि व्यर्थ चली गई और अभी वो एक कबाड़ खाने के रूप में तब्दील हो गया है, जहां डेली शराबियों का, जुआड़ियों का जमघट लगा रहता है। तो जिला प्रशासन भी ये चाह रही है, लेकिन जो फुटपाथ दुकानदार हैं उनके समक्ष मजबूरी ये है
कि वो जाए कहाँ, चूँकि वो जहाँ अपनी दुकान या रेवड़ी लगाते हैं वहीं पे उनका कस्टमर है, और कहीं किनारे लगाने पे जहाँ दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ कस्टमर या तो पहुँचते नहीं है, चूँकि एक को हटाया जाता है तो उसके साथ कई और लोग भी है जो पीछे में, वो हट गया एक तो दूसरा और लगा हुआ है, तो जो क्रेता है उनको वहीं पे मिल जाती है, इसलिए उनकी जो बिजनेस है या व्यापार है वो चौपट हो जाता है। तो अब इस मामले में सरकार, जिला प्रशासन को ये स्पष्ट रूप से ताकीद करना होगा कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए जो आप वेंडिंग जोन बनाने वाले थे उसको अतिशीघ्र तैयार करें, और सख्ती के साथ जो भी रोड के किनारे बैठे हुए हैं स्ट्रीट वेंडर उनको वहाँ शिफ्ट करें, तो एक जगह पे जाने पे जो ग्राहक है वो उनके लिए भी मजबूरी हो जाएगी उस जगह पे जाने को, और सड़क जो है वो क्लियर हो जाएगा, तब ना जाम की समस्या रहेगी और न जो आए दिन जो है रोड एक्सीडेंट होते हैं जो जाम के कारण, उससे बचा जा सकता है। तो दोनों को पहल करनी होगी, थोड़े से फुटपाथ दुकानदार को भी समझना होगा और जिला प्रशासन को भी उनके रोजी रोटी का ख्याल रखते हुए कुछ बीच का रास्ता निकालना होगा, ताकि ऐसी घटना दोबारा या जाम की समस्या रूबरू ना होना पाए। जी देखिए, समस्या तो बहुत बड़ी है अरुण, मगर जिस तरह से जो तस्वीरें में देखने को मिल रहा है और आप भी जानकारी दे रहे हैं, जो अलग अलग इंटरव्यूज आपने भेजे उससे भी ये बात समझ में आ रही है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है, लोगों को भगाया जाता है और उसके बाद जो अभियान है वो सुस्त या नर्म पड़ जाता है, और उसके बाद फिर जो वेंडर्स है फिर वहां पर पहुंच जाते हैं। तो उन्हें भी यही लगता है कि प्रशासन का ये रुख पल भर का है, 10 दिन हफ्ते भर हमें परेशानी झेलनी, फिर हम वापस आ जाएंगे। तो प्रशासन को ये पहल करनी होगी कि अगर अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया किसी क्षेत्र को तो वापस उसमें अतिक्रमण फिर से ना हो। देखिए, ये हाईकोर्ट का भी इस पे निर्देश है सारिफ, कि एक बार जो क्लियर हो गया, जहां जिस इलाके में अतिक्रमण है, सड़कों पे अतिक्रमण है, वो अगर साफ हो गया तो उसके बाद उस संबंधित इलाके के अंचलाधिकारी और थाने को ये जिम्मेवारी दी गई है कि दोबारा वहां पे अतिक्रमण ना हो या दोबारा रेवड़ी ना लगे, जो जिस तरह के लोग दुकान फैला के लगाते हैं वैसा व्यवस्था ना हो, इस पर पूरा नजर रखना उनका काम है। लेकिन जिला प्रशासन भी इस और चुप्पी लगा देती है, चूंकि जो स्थिति है जो तुरंत इसको ये आंदोलन का रुख ले लेता है, क्योंकि सैकड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं जो आए दिन ठेले या खोमचे या सड़क के किनारे दुकान लगाकर अपनी जीविका चलाते हैं, तो उनकी भी देखना होगा। और जो नगर निगम जो वेंडिंग जोन बनाने वाला है, जो उनके हिसाब से तय करके एक मत होकर जहां एक जगह पर जगह चिन्हित करके वेंडिंग जोन में बनाना होगा और वहां सारे लोग को शिफ्ट कराया जाएगा, तभी इससे मुक्ति मिल सकती है। अन्यथा जिला प्रशासन सप्ताह या 15 दिन में एक बार अभियान चलाएगा, उस समय लोग हट जाएंगे और प्रशासन के सुस्ती पड़ते हुए फिर सारे लोग सड़क पर आ जाएंगे, जिससे न सिर्फ जाम की समस्या होगी बल्कि दुर्घटना की भी संभावना बढ़ती रहेगी। जी चलिए अरुण, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बात को प्रशासन समझे और उसके बाद ये जो अभियान है इसको चलाए, तो बार बार की जो परेशानी है उससे हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका, आप इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया।